पर आप सभी का स्वागत है। और जो अपनी हिंदी की क्लासें चल रही थी उन क्लासों की सीरीज के अंदर आज नेक्स्ट क्लास लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो हमने पीछे की क्लासों में विसर्ग संधि तक बात कर ली थी। विसर्ग संधि के अंदर जो ए घोष है उनका योग है वो करवा लिया था। स्वर के बाद विसर्ग मिलते हैं और विसर्गों के साथ ए घोष का योग है करवा लिया था। अब बात करेंगे स घोष। अब कौन से नियम बच गए हैं, कौन सी जो प्रक्रियाएं बच गई है, कौन से नियम बच गए हैं, तो शेष जो नियम बचे हैं वो बचे हैं विसर्ग संधि के अंदर स घोष का योग है वो विसर्गों के साथ यानी स्वरों के साथ करवा लो या विसर्गों के साथ बोल दो, क्योंकि स्वरों के बाद विसर्ग मिलेंगे तो स्वरों के साथ भी बोल सकते हैं इसको। तो अब बात करेंगे आज की क्लास के अंदर हम किस पर अध्ययन करेंगे। तो स घोष प्लस में विसर्ग। स घोष आइन का योग किसके साथ करवाएंगे, तो स घोष आइन का योग करवाएंगे विसर्ग के साथ। किसके साथ करवाएंगे, तो विसर्ग के साथ स घोष का योग करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, तो विसर्ग के साथ करवाएंगे। अब बात करें कि स घोष और विसर्ग, तो विसर्ग किसके साथ मिलेंगे। हमने पीछे की क्लासों में बात की थी कि विसर्ग है वो किसके साथ मिलेंगे, तो विसर्ग मिलेंगे स्वर के आगे, स्वर के साथ। किसके साथ मिलेंगे विसर्ग, तो विसर्ग मिलेंगे स्वर के साथ। विसर्ग हमेशा स्वर के साथ मिलेंगे, पहले स्वर होगा उसके बाद विसर्ग होगा। तो इसके अंदर अपने आगे देखना चाहें कि स्वर के साथ जब विसर्ग मिलेंगे तो इसको आगे देखें। तो आगे हमें आगे देखेंगे तो इसके अंदर एक तो होता है कि ए के बाद विसर्ग हो, ए के बाद विसर्ग हो तो क्या करेंगे, तो इस ए के स्थान पर क्या हो जाता है, तो इस ए के स्थान पर ओ हो जाता है। एक तो ये होता है कि ए के बाद विसर्ग होगा और उसके बाद इधर क्या होगा, तो स घोष होगा। क्या होगा, स घोष वर्ण मिलेगा कोई। ए के साथ जब ए होगा, ए के बाद विसर्ग मिलेगा। फर्स्ट नियम तो इसके अंदर यही कार्य कर रहा है कि ए मिलेगा, ए के बाद विसर्ग मिलेगा, उसके बाद स घोष मिलेगा अपने को। तो इस ए के स्थान पर जो ये विसर्ग है या ए है, इस पूरे के स्थान पर ए के स्थान पर तो ओ आ जाएगा और विसर्ग के स्थान पर ये मात्रा काम करेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस पूरे के स्थान पर ओ काम करेगा। क्या करेगा, तो इस पूरे के स्थान पर ओ का आदेश हो जाएगा या ओ हो जाएगा। इस पूरे के स्थान पे क्या होगा, ओ हो जाएगा इस पूरे के स्थान पे। अब देखें इस तरीके के उदाहरण कि ए मिलेगा, उसके बाद विसर्ग मिलेगा, उसके बाद स घोष वर्ण होंगे। क्या होंगे, स घोष होंगे। स घोष के अंदर प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण और पंचम वर्ण, उसके बाद य व र और ल। उसके बाद एक इधर से शेष बचा सा अपने पास है और क्या है, तो सभी स्वर। सभी स्वर इनमें से कोई सा भी मिल सकता है। ये क्या है, तो ये है स घोष। क्या है, तो इनमें से कोई सा मिलेगा। ये क्या है, ये सभी स घोष है। क्या है ये सभी स घोष है। इनमें से कोई सा मिल सकता है। अब देखें इस तरीके का उदाहरण, इस तरीके के उदाहरण देखना चाहिए तो इस तरीके के उदाहरणों के अंदर कौन सा होगा, तो मनोयोग हो जाएगा। मनोयोग और मनोरथ। तो इस तरीके के उदाहरण देखें तो एक तो हो जाएगा मनोयोग और एक हो जाएगा मनोरथ। तो इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका तो मन धन योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोयोग का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मन धन योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मन धन योग हो जाएगा। अब देखें कि ए है, उसके बाद विसर्ग है और इधर क्या है, तो इधर है, यहां से यह प्राप्त हो रहा है, मतलब स घोष प्राप्त हो रहा है। स घोष प्राप्त हो रहा है तो अपना नियम है, यहाँ पे सही लग रहा है, इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो जब इसको आगे करेंगे तो न में से ए को बाहर निकालेंगे तो न हलंत हो जाएगा। उसके बाद ए आएगा, ए के बाद विसर्ग आएगा और इधर
योग है तो योग को लिख देंगे। अब अपना नियम क्या कह रहा है कि ए और विसर्ग है उसके स्थान पर क्या करना है, तो ओ करना है। तो अब इसके अपने नियम के हिसाब से इसको कर देंगे, इसके स्थान पर ओ कर देंगे, फिर योग इधर लिख देंगे, ये योग लिख दिया इधर। अब क्या करना है, जब ये न अधूरा है या हलंत है तो ओ इसके अंदर मिलेगा तो न पूरा हो जाएगा, और ओ है वो अपनी मात्रा दे देगा इसको। क्या करेगा, तो ओ अपनी मात्रा दे देगा इसको, मनोयोग। तो इस प्रकार से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो मनोयोग शब्द का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, तो मनोयोग शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर एग्जामिनर मनोयोग शब्द दे के संधि विच्छेद पूछता है तो कौन से किस प्रकार से करेंगे, तो मन धन योग होगा। क्या होगा, मन धन योग होगा, न कि मनोधन योग होगा। और फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया होगा ना उसके अंदर मनोधन योग ही दिया गया होगा, मनोधन योग दिया गया होगा, परंतु क्या होगा, मनोधन योग है वो सही संधि विच्छेद नहीं होगा, इसका रॉन्ग संधि विच्छेद होगा, यानी राइट नहीं होगा वो इसका। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा मन धन योग। क्या हो जाएगा, मन धन योग। अब एग्जामिनर दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछ सकता है उसको देखना चाहे तो एग्जामिनर दूसरे तरीके से, उसके पास एक ही तरीका, दूसरे तरीके से इसी हिसाब से पूछ सकता है। या तो इसके अंदर संधि पूछ लेगा कि मनोयोग शब्द दे के संधि पूछ लेगा कि इसके अंदर संधि कौन सी है। तो जब संधि पूछेगा तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। या फिर वो क्या करेगा, तो मनोधन योग दे के पूछ लेगा कि किस शब्द का निर्माण होगा। मनोधन योग शब्द देगा तो अपने देख लेंगे कि एक है उसके बाद विसर्ग आ रहा है और इधर सैगोस आ रहा है, तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए के स्थान पर ओ का निर्माण होगा, ए के स्थान पर किसका निर्माण कर देंगे, ओ का निर्माण कर देंगे। न इधर हलंत है तो न के अंदर ओ मिलेगा तो ये अपने आप मात्रा दे देगा, न पूर्ण हो जाएगा। तो इस इधर से मनो और इधर योग अपने पास प्राप्त है पहले से, तो इसको लिख देंगे तो किस शब्द का निर्माण होगा, तो मनोयोग शब्द का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार मनोरथ, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मन धन रथ। मन धन रथ है वो मनोरथ शब्द का वो संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मन धन रथ है वो मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। अब देखें कि इसके अंदर न से ए को बाहर निकालेंगे, तो ए को बाहर निकाल दिया, फिर उसके बाद इधर सैगोस आ रहा है, क्या आ रहा है, सैगोस आ रहा है, सैगोस के अंदर भी रह आ रहा है, ये रह यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब अपना नियम क्या कह रहा है, तो अपना नियम तो ये कह रहा है कि जहाँ पे ए और विसर्ग आ रहा है उसके स्थान पर ओ कर दो और इधर रथ प्राप्त है। इस प्रकार से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो इस प्रकार से मनोरथ शब्द का निर्माण हो जाएगा, मनोरथ। क्योंकि न है यह अधूरा है, ओ इधर से इसके साथ मिलेगा तो न पूर्ण हो जाएगा और ओ अपनी मात्रा दे देगा। क्या करेगा, ओ अपनी मात्रा दे देगा। इस प्रकार से मनोरथ शब्द का निर्माण हो जाएगा। किस शब्द का निर्माण होगा, तो मनोरथ शब्द का निर्माण हो जाएगा। अब इसके अंदर एग्जामिनर क्या करेगा, तो इसके अंदर एग्जामिनर तीन ही तरीके लगा सकता है। या तो शब्द दे के संधि विच्छेद पूछ लेगा कि मनोरथ शब्द दे के संधि विच्छेद पूछ लेगा, तो क्या होगा, मन धनरथ होगा, मनोधनरथ नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मनोधनरथ नहीं होगा, मन धनरथ होगा। या फिर एग्जामिनर क्या करेगा, तो मन धनरथ दे के और संधि वो पूछ सकता है। अगर संधि नहीं पूछता है तो शब्द पूछेगा। ज्यादातर क्या पूछता है, संधि विच्छेद जब देता है तो ज्यादातर संधि विच्छेद देता है। उस कंडीशन के अंदर वह शब्द पूछता है कि किस शब्द का निर्माण होगा, तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो मनोरथ शब्द का निर्माण हो जाएगा। अगर मनोरथ शब्द दे के संधि पूछता है तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। इसके अंदर कौन सी संधि हो जाएगी, तो विसर्ग संधि। इसके बाद आगे देखना चाहें तो मनोरोग, और एक शब्द और देखना चाहें तो मनोहर। इनका भी संधि विच्छेद दूसरी प्रकार से जाएगा। जहां पे मनो दिया गया है उसके स्थान पे क्या है, तो मन है, तो इन दोनों में मन कर देंगे। तो मन धन रोग से कौन
किस शब्द का निर्माण हो रहा है, तो मनोरोग का हो रहा है। और मन धन हर के योग से किस शब्द का निर्माण हो रहा है, तो मनोहर शब्द का निर्माण हो रहा है। हर के योग से किसका निर्माण है, मन धन हर के योग से किस शब्द का निर्माण हो रहा है, तो मनोहर शब्द का निर्माण हो रहा है। अब इनके अंदर भी एग्जामिनर क्या करेगा, तो वही तरीका लगाएगा, या तो संधि विच्छेद दे के शब्द निर्माण पूछ लेगा तो मन धन रोग देगा तो मनोरोग कर देंगे, या मन धन हर देगा और शब्द निर्माण पूछेगा तो मनोहर कर देंगे। अगर मनोरोग शब्द दे के संधि पूछेगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। अगर मनोहर शब्द दे के संधि पूछेगा तो भी विसर्ग संधि हो जाएगी। या मनोहर की संधि विच्छेद पूछेगा तो मन धन हर होगी, मनोरोग की पूछेगा तो मन धन रोग होगी। क्या हो जाएगी, तो मन धन रोग हो जाएगी। अब आगे देखें तो यशोधरा और यशोदा, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। यश धन धरा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, तो यश धन दा हो जाएगा। यहां पे देखना क्या है, जहां पे मात्रा है वहां से संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, जहां पे मात्रा है वहां से संधि विच्छेद करना है, इस मात्रा को हटा देना है और जो इधर शब्द है इधर जो है उसके साथ है विसर्ग लगा देना है। क्या कर देना है, तो विसर्ग लगा देना है। बस इतना ही करना है इसके अंदर, तो संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। यदि यशोदा का संधि विच्छेद पूछता है तो यश धन दा होगा और वो अपने को देगा क्या, तो यशो धन दा सबसे पहले देगा वो अपने को, परंतु ये क्या होगा, तो ये गलत होगा और यश धन दा जो दिया गया ऑप्शन होगा वो अपना ऑप्शन है, सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर भी वो तीन ही तरीके पूछ सकता है, या तो यशोदा शब्द दे के और संधि विच्छेद पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, यश धन दा हो जाएगा। यदि यश धन दा दे के शब्द निर्माण पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा। यदि यशोदा दे के शब्द दे के और संधि पूछ रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। उसी प्रकार यशोधरा संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद क्या है, यश धन धरा है, यश धन धरा है, यश है उसके बाद विसर्ग है और फिर धरा है। और यदि यश धन धरा दे के शब्द पूछता है तो यशोधरा। वही तीन तरीके यहाँ पे लगा सकता है एग्जामिनर, और तीनों तरीके आपको बता दिए गए हैं। एग्जामिनर है वो तीन तरीके से पूछ सकता है, तीनों बता दिए, सरोज, मनोज और प्योज। इनका संधि विच्छेद करें। सबसे पहले तो देखें इनका संधि विच्छेद होगा कहां से, तो जहां पे मात्रा दी गई है वहां से इनका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो सरधन जय हो जाएगा। इधर मन धन जय हो जाएगा, इधर पे धन जय हो जाएगा। ये इनका संधि विच्छेद हो जाएगा। सरोज का क्या होगा, तो सरय धन जय होगा। सरोज का जब संधि विच्छेद पूछा जाता है तो सरोधन जय देता है, वो अपने को क्या देता है, सरोधन जय देता है। जबकि यहाँ से तो संधि विच्छेद करना है, इसके तो हटाना है। ये तो जब देवनागरी लिपि में लिखते हैं या योग होता है उस समय ओ की मात्रा इसको प्राप्त होती है। पहले तो ये हलंत होता है क्योंकि ए के साथ विसर्ग बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद जब योग होता है तो ए के स्थान पे ओ होता है। जब ओ इसके अंदर मिलता है तो रे है वो पूर्ण हो जाता है और वो अपनी मात्रा दे देता है। उसी प्रकार से मनोज तो मन धन जय होगा, प्योज प्य धन जय होगा। क्या होगा, तो प्य धन जय होगा। एक शब्द और देखना चाहिए इसके अंदर, तो एक शब्द आता है यशो अभिलाषा। एक शब्द और देखना चाहिए तो एक शब्द आता है यशोभिलाषा। सबसे पहले तो ये ध्यान रख लेना कि ये जो शिरोरेखा है ना, ये ऊपर जो अपने
रेखा लगाते हैं, इस रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। और जो ये गुंडे वाले शब्द होते हैं ना, इन शब्दों के ऊपर से कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजरती। क्या नहीं गुजरती? तो शिरोरेखा नहीं गुजरती। और गुंडे वाले शब्द है वो 5 शब्द होते हैं, उनके ऊपर से शिरोरेखा कभी नहीं गुजरती। अब बात करें इसका संधि विच्छेद क्या से करेंगे, तो इसका संधि विच्छेद यहाँ से होगा। तो इधर क्या प्राप्त होगा अपने को? तो इधर यश प्राप्त हो जाएगा, इधर अभिलाषा, इधर क्या प्राप्त हो जाएगा? तो अभिलाषा। इधर अभिलाषा प्राप्त हो जाएगा। अब इसको करें आगे, तो इधर क्या है? ए और विसर्ग है, उसके बाद इधर भी अपने को ए प्राप्त हो रहा है, और इधर अभिलाषा को इधर लिख दें। तो पीछे वाले जितने थे उनके अंदर अपने को सहघोष मिल रहे थे, तो इसके अंदर भी सभी स्वर दिया गया है। तो सभी स्वर मतलब 11 के 11 स्वर है, वो भी सहघोष है। तो ए यहाँ पे सहघोष है। क्या है? सहघोष है। और इसके स्थान पे हो जाएगा, जो इसके स्थान पे होगा तो जब लिखेंगे तो स के साथ ओ मिलेगा, तो स पूर्ण हो जाएगा और ओ अपनी मात्रा दे देगा। तो उस प्रकार से यशो और बिलासा इधर से आ जाएगा। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? तो यशो बिलासा। और यशो बिलासा है वो पूछे जाने वाले एग्जामिनर का जो फेवरेट उदाहरण है इसके अंदर से, वो उदाहरणों में एक है, वो यशो बिलासा है, वो ज़्यादातर पूछ लेता है। तो उसके अंदर वो संधि विच्छेद के अंदर क्या देगा? तो यशो धन बिलासा देगा। क्या करेगा? बिलासा देगा। और अपने देख लेते हैं कि यशो इधर से है, बिलासा इधर से है, इसको बीच से कर दिया है, विसर्ग आ रहा है, तो ये सही है। जब यशो बिलासा शब्द का यदि संधि विच्छेद पूछता है तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यश धन अभिलाषा हो जाएगा। क्या? यश धन अभिलाषा है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यदि यश धन अभिलाषा दे के और वो शब्द निर्माण पूछता है तो किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? तो यशोभिलाषा शब्द का निर्माण हो जाएगा। और यदि यशोभिलाषा शब्द दे के संधि पूछता है तो संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? तो विसर्ग संधि हो जाएगी इसके अंदर। अब ये तो कर लिया ए के साथ है वो सहघोष। अब दूसरा उदाहरण देखना चाहें तो दूसरा उदाहरण है कि ए के साथ ए के अलावा कोई भी स्वर। तो ए के साथ ए वाला तो कर लिया इसके अंदर कि ए के साथ जब ए आता है तो वो इस हिसाब से हो जाता है। यदि ए के साथ ए के अलावा कोई स्वर आता है, दूसरा नियम देखना चाहें तो क्या कह रहा है कि ए आएगा, उसके बाद विसर्ग आएगा, और आगे क्या होगा? तो ए के अलावा कोई स्वर, अलावा कोई स्वर, कोई स्वर। तो ए के अलावा जब कोई स्वर आता है तो क्या होता है? इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? तो जब योग होता है ए के अलावा कोई स्वर आता है, और उस कंडीशन के अंदर अगर देखना चाहें तो ये जो विसर्ग दिया गया होता है ना, इस विसर्ग का क्या हो जाता है? तो इस विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या होता है? इस विसर्ग का लोप होता है। अब देखें इस प्रकार के उदाहरण, तो अतः इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? तो अतः धन एव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या? अतः धन एव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब करें कि ए है, इसके अंदर ए है, तय के अंदर, तो इसको बाहर निकालें, इसको बाहर निकाल दिया। इसके बाद इधर क्या है? ए है, उसके बाद वह को लिख देंगे, अपनी जगह है वो। तो अब क्या है? अपना नियम क्या कह रहा है कि ए आएगा, उसके बाद विसर्ग आएगा, और उसके बाद ए के अलावा कोई स्वर। तो ए के अलावा है ए जब ए के अलावा है तो नियम क्या कह रहा है कि जब योग होगा तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा? तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। जब विसर्ग का लोप करेंगे, अतः इधर से है अपने पास, क्योंकि ए इसके अंदर मिलेगा, विसर्ग का लोप होना है, और इधर एव है तो एव को लिख देंगे।
अतएव, अतः अतव, अतएव, अतएव होगा, क्या होगा, अतएव होगा। और अतएव से और लिखा जाता है, एक तरीके से और लिखा जाता है, ये वो इस प्रकार से लिखा जाता है। यदि ये अतएव दे के पूछता है, अतएव ये है, अतएव ये है, यदि ये अतएव दे के पूछता है तो इसके अंदर अगर संधि पूछता है तो इसके अंदर संधि कौन सी हो जाएगी, तो इसके अंदर जो संधि हो जाएगी वो वर्ती संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी भाई इसके अंदर, तो इसके अंदर जो संधि होगी वो वर्ती संधि होगी। और यदि अतएव इस तरीके से शब्द दे के संधि पूछता है तो कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। यदि अतएव इस प्रकार से दे के शब्द दे रहा है और संधि पूछ रहा है तो कौन सी संधि होगी, वर्ती संधि होगी। और इसके अंदर विसर्ग संधि होगी। शब्द दोनों अतएव है, शब्द दोनों अतएव है, परंतु यदि इस प्रकार से लिखा गया है तब तो विसर्ग संधि होगी। यदि अतएव इस प्रकार से लिखा गया है तो संधि कौन सी होगी, वर्ती संधि होगी, न कि विसर्ग संधि होगी। इसको ध्यान रख लेना। संधि विच्छेद इसका ही अतः धन एव होता है। क्या होता है, इसका भी संधि विच्छेद अतः धन एव होता है। ए के साथ ए मिलता है, फिर ओ का निर्माण हो जाता है। संधि विच्छेद इसका भी यही होता है, परंतु शब्द किस प्रकार से दे रहा है इस पे ध्यान देना है कि शब्द कौन सा पूछ रहा है। अतएव ये पूछ रहा है या अतएव ये पूछ रहा है। अतएव ये पूछेगा तो वर्ती विसर्ग संधि होगी, अतएव ये पूछेगा तो वर्ती संधि हो जाएगी। इसके उदाहरण आगे देखना चाहें तो ततएव, प्यादी, ततएव प्यादी, इसके आगे उदाहरण देखना चाहिए। एक तो है ततएव, 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 तो ततएव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तत् धन एव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो तत् धन एव है वो, ततएव का संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत् धन एव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब इसको आगे करें तो तय में से जब ए को बाहर निकालेंगे तो ए तय हलंत हो जाएगा, ए के बाद विसर्ग है और इधर अपने पास ए प्राप्त हो रहा है और इधर वह है, उसको अपनी जगह लिख देंगे। अब नियम क्या कह रहा है कि एब आएगा उसके बाद विसर्ग आएगा, उसके बाद अगर ए के अलावा कोई भी स्वर आ रहा है तो विसर्ग का लोप करना है। क्या करना है, विसर्ग का लोप करना है। तो ए इस तय के अंदर मिलेगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, उसके बाद इधर एव है तो एव को लिख दें। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, तो ततएव शब्द का निर्माण हो जाएगा। तत् धन एव दे के कर संधि विच्छेद पूछता है तो तत् धन एव दे के यदि शब्द निर्माण पूछता है तो ततएव शब्द का निर्माण होगा। यदि ततएव शब्द दे के संधि विच्छेद पूछता है तो तत् धन एव हो जाएगा। यदि ततएव दे के और वो संधि पूछता है तो विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, तो विसर्ग संधि होगी। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्य धन आदि। क्या प्य धन आदि है वो प्यादि का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसी प्रकार से यस धन इंचा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। यस धन इंचा है और यस इंचा शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यस इंचा शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद देखना चाहें आगे के उदाहरण, तो आगे के उदाहरणों के अंदर देखेंगे तो क्या होगा, तो ए के साथ है वो ए का योग करवा लिया, ए के साथ सैगोस के अंदर भी पढ़ लिया। ए को किस ए होगा, उसके बाद विसर्ग होगा और आगे ए के अलावा कोई स्वर होगा, वो नियम भी पढ़ लिया। तो अब आगे का एक नियम और बचता है कि ए के अलावा कोई स्वर, ए ये अपना नियम नंबर 3 है। तो ये क्या कहता है कि ए के अलावा कोई स्वर, उसके बाद विसर्ग। ए के अलावा कोई स्वर होगा, उसके बाद विसर्ग होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इसके बाद सैघोष है वर्ण। तो
इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, तो ये विसर्ग है, इसके स्थान पर हलंत रह का आदेश हो जाएगा। क्या होगा, तो इस विसर्ग के स्थान पे हलंत रह का आदेश हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, तो यदि ए के अलावा कोई स्वर आ रहा है, ए से भिन्न है, ए नहीं है, उसके अलावा कोई स्वर आ रहा है, आगे सैगो स्वर्ण आ रहे हैं, तो क्या करना है कि स्वर के आगे अगर विसर्ग है लगा हुआ है, तो उस विसर्ग के स्थान पे क्या करना है, हलंत रह का आदेश करना है। क्या करना है, तो हलंत रह का आदेश करना है। तो इस प्रकार के उदाहरण देखना चाहें तो निराशा, निर्धन, निर्जन, ये उदाहरण हो जाएंगे। तो अब इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से होगा, इसका संधि विच्छेद है वो, तो निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निधन आशा, निधन आशा। अब क्या करना है, तो इस न को हलंत करेंगे तो इधर अपने पास ई प्राप्त हो जाएगा, आगे विसर्ग है, उसके बाद आगे क्या है, सैगोस है, आ सैगोस है। तो अब क्या करना है, क्या करना है, इस विसर्ग के स्थान पे क्या करना है, तो हलंत रह का आदेश करना है। किसका आदेश करना है, तो हलंत रह का आदेश करना है। तो सबसे पहले तो इस विसर्ग के स्थान पर हलंत रह का आदेश कर लेते हैं। इधर न हलंत है, उसके बाद ई है, उसके बाद र है, और उसके बाद है अपने पास है आ है और शा, मतलब आशा शब्द है इधर। अब इसको आगे करें तो ई है, ये तो इसके अंदर मिल जाएगी, आ इसके अंदर मिल जाएगा, ये इस प्रकार से जब इसको करेंगे तो ई मिलेगी तो नी हो जाएगी, और आ मिलेगा तो ये रे पूर्ण हो जाएगा, और आ अपनी मात्रा दे देगा, और इधर अपने पास शेष क्या है, तो सा बचा हुआ है। किस शब्द का निर्माण हो जाएगा, निराशा शब्द का। किस शब्द का, निराशा शब्द का। और निराशा शब्द की यदि संधि विच्छेद पूछता है तो निधन आशा हो जाएगा। निराशा देके यदि विसर्ग पूछता है, वो सॉरी संधि पूछता है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। संधि कौन सी हो जाएगी निराशा शब्द में, तो संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। उसी प्रकार से क्या है, इसके इन दोनों, इसके अंदर हलंत दिखाई दे रहा है, हलंतराय दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी हलंतराय दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हलंतराय दिखाई नहीं दे रहा, परंतु संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। और संधि विच्छेद क्या है, तो नियधन आशा है। क्या है, नियधन आशा है। इसका क्या होगा, तो निधन धन हो जाएगा, इसका नियधन जन हो जाएगा। अब इधर से सैगोस आ रहा है, इसके अंदर भी सैगोस आ रहा है, और विसर्ग जहाँ पे है, इस विसर्ग के स्थान पे तो रह करना है, ये रह आगे वाले शब्द के ऊपर चला जाएगा। और एक चीज ध्यान रख लेना, जो ऊपर लगा होता है वो अधूरा होता है, और जो पैरों में पड़ा होता है वो पूरा होता है। ये चीज ध्यान कर लेना कि जो पैरों में पड़ा होता है ना वो पूरा होता है। जिस प्रकार से अपने प्रकृति लिखते हैं, प्रकृति, तो इसके अंदर ये रह भी पूरा है, ये रह पूरा है इसके अंदर, जबकि पै अधूरा है इसके अंदर। क्या है, पै अधूरा है और रह पूरा है। जो पैरों में पड़ा होता है ना वो हमेशा पूरा होता है, अधूरा नहीं होता। जो पैरों में पड़ा होता है वो हमेशा पूरा होता है। अब देखना चाहिए आगे, आशीर्वाद यजुर्वेद। अब देखना चाहिए आगे, तो आगे क्या है, आशीर्वाद यजुर्वेद और आयुर्वेद।
क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद वो यहाँ से होगा क्या, क्योंकि ये र है वो यहाँ है, इस शब्द से पहले बोला इस वर्ण से पहले बोला जाएगा, इस वर्ण से जब पहले बोला जाएगा तो यहाँ है इसका संधि विच्छेद। तो आशी धन्यवाद है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आशी धन्यवाद है वो आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसी प्रकार से ये यहाँ बोला जा रहा है तो यजुधन वेद है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। उसी प्रकार ये यहाँ बोला जा रहा है तो आयुधन वेद है वो आयुर्वेद का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयुर्वेद का हो जाएगा। नियम अपना क्या कह रहा था, तो नियम अपना कह रहा था कि विसर्ग के स्थान पर हलंत रह करना है, हलंत रह यहाँ पे भी है, हलंत रह यहाँ करना है और हलंत रह यहाँ करना है। तो ये हमने नियम देखे कि ए के अलावा कोई स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो और कोई भी सैघोष आ जाए आगे, क्या हो जाए, तो सैघोष आ जाए, कोई सा भी सैघोष आ जाए, तो ये कंडीशन काम करती है, ये नियम लगता है। अब देखें कि दो शब्द आते हैं तो नीरज और निरोग, नीरज और निरोग, तो निधन रज इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे, तो विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, हलंत रह करना है, हलंत रह कर देंगे। उसके बाद रज, ये दो शब्द जो दिए गए होते हैं इनका संधि विच्छेद देखें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निधन रज, क्या, नीरज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निधन रज होगा। उसके बाद विसर्ग के स्थान पे रह करना है, हलंत रह करना है, तो हलंत रह कर देंगे विसर्ग के स्थान पे। ई के साथ विसर्ग है यानी स्वर के आगे विसर्ग है तो इसको कर देंगे। इसके बाद जब इसको लिखेंगे तो इस हलंत रह का क्या हो जाएगा, तो इसका लोप हो जाएगा, हलंत रह का क्या होगा, हो जाएगा और शब्द क्या हो जाएगा, तो नीरज हो जाएगा। उसी प्रकार से निरोग, तो संधि विच्छेद तो निधन रोग हो जाएगा। निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो निधन रोग है वो निरोग का संधि विच्छेद हो जाएगा, क्या, निधन रोग है वो निरोग का संधि विच्छेद हो जाएगा। उसके बाद देखें आगे, तो आगे क्या करना है, तो नी के यानी ई के बाद विसर्ग है तो विसर्ग के स्थान पे क्या करना है, तो विसर्ग के स्थान पे हलंत रह कर देंगे। उसके बाद इधर क्या है, तो इधर रोग प्राप्त है अपने को, तो रोग को लिख देंगे। उसके बाद जब लिखेंगे तो इस हलंत रह का क्या हो जाएगा, तो इसका हलंत रह का लोप हो जाएगा, क्या होगा, इस हलंत रह का लोप हो जाएगा। जब इस हलंत रह का लोप करेंगे तो शब्द क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास, तो निरोग शब्द का निर्माण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो निरोग हो जाएगा। और ये दो शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर दो दो संधियां होती है। अभी ये दोनों यहाँ पे क्यों करवाए गए, क्योंकि इनके अंदर दो दो संधियां होती है। एक तो इनके अंदर व्यंजन संधि होती है और दूसरी संधि कौन सी होती है, तो विसर्ग संधि होती है। तो इनके अंदर दो दो संधियां होती है। नीरज शब्द और निरोग शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर दो दो संधियां हैं। क्या है, नीरज शब्द और निरोग शब्द है, इनके अंदर दो दो संधियां हैं। कितनी संधियां हैं, तो दो दो संधियां हैं इनके अंदर। एक संधि तो है व्यंजन संधि और एक संधि है विसर्ग संधि। तो एक संधि तो है व्यंजन संधि, एक संधि है विसर्ग संधि। तो कि सर ये दो शब्द है, इनके अंदर दो दो संधियां हैं। नीरज और निरोग शब्द के अंदर व्यंजन संधि भी है और विसर्ग संधि भी है। तो इनमें से हमें कौन सी करनी है, क्योंकि हमें तो एग्जाम की दृष्टि से देखना है, तो हमें कौन सी करनी है, तो इनके अंदर दोनों एक साथ नहीं दी गई होती। ये चीज़ ध्यान रख लेना, दोनों एक साथ नहीं मिलेगी। जो ऑप्शन के अंदर हो उसको करना है। जो ऑप्शन के अंदर अगर व्यंजन संधि दी गई है तो व्यंजन संधि करेंगे, अगर व्यंजन संधि नहीं दी गई है, विसर्ग संधि दी गई है, तो कौन सी संधि करेंगे, विसर्ग संधि करेंगे। फिर क्या करेंगे, विसर्ग संधि करेंगे, क्योंकि जो भी ऑप्शन के अंदर दी गई होगी उस संधि को करने का काम करेंगे। तो आज हमने विसर्ग संधि जो नियम थे विसर्ग संधि के, कि विसर्ग के साथ है वो सैघोषों का योग करवाना था। किसका योग करवाना था, सैघोषों का योग करवाना था। उसके अंदर तीन कंडीशनें बनती थी कि ए
के बाद ए मिलेगा, या तो ए के बाद ए मिलेगा, तब क्या करना है, तो ए के बाद यदि ए मिलता है तो विसर्ग है उसका लोप कर देंगे। क्या ए के बाद ए मिलता है और विसर्ग है ए के बाद, उस विसर्ग का लोप कर देंगे। क्या करेंगे, ए प्राप्त होगा, ए प्राप्त होने के बाद विसर्ग प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा, उसके बाद विसर्ग प्राप्त होगा और आगे ए प्राप्त होगा, तो क्या करेंगे, इस विसर्ग का लोप कर देंगे। यदि ए के अलावा कोई स्वर प्राप्त हो रहा है तो ए और विसर्ग है इसको ओ में बदल देंगे, यानी इसको क्या करेंगे, ओ में, ओ आदेश हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि ए के अलावा कोई स्वर, ए के अलावा कोई स्वर, अलावा कोई स्वर, और उसके बाद क्या है, सैगोस हो, क्या हो, सैगोस हो, तो क्या करना है, तो जहां पे विसर्ग है उसके स्थान पर हलंत रह आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जहां पे विसर्ग है वहां पे हलंत रह आदेश हो जाएगा। तो हमने आज से पीछे की जितनी भी क्लासें की है उन क्लासों के अंदर आज विसर्ग संधि तक कंप्लीट कर लिया है। तो जहां पे विसर्ग संधि आज हमने कंप्लीट की है, तो आज हमारा जो संधि नाम का टॉपिक था वो आज हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी शब्द विचार है वो अपना नया टॉपिक रहेगा। तो कल से किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तो शब्द विचार जो टॉपिक है, यानी इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कल हम, तो शब्द विचार पे करेंगे। यदि आपको क्लासें पसंद आई हो और आपको लाभ मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।